हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट कॉफी शॉप बिजनेस। आप अपना कॉफी शॉप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा मैं एक एक पॉइंट इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो ला रहे हैं उनका लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहले से पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉफी शॉप एक ऐसा बिजनेस है, इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट रहता है और प्रॉफिट तो इसमें इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर आपको 30 से 45% तक प्रॉफिट मिल जाता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। आप कोई भी खाने पीने का सामान बेचिए, वो चलेगा ही चलेगा, हर मौसम में चलेगा। ठीक है, तो कॉफी शॉप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मौसम में चलता हो, ये हर मौसम में चलता है और कुछ ऐसे सीजन आते हैं कि उसमें इसकी सेल जो है वो बम्पर होती है। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप का बिजनेस करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। अब मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट बताऊंगा जो इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप इस बिजनेस को करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आगे चल के वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, देर ना करके अपने वीडियो को हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है मार्केटिंग रिसर्च। यहाँ पर आपको जब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे तो उससे पहले आपको एक मार्केटिंग रिसर्च करनी होगी। मार्केटिंग रिसर्च के अंदर कुछ पॉइंट होंगे, उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। अगर आप इन सबके पॉइंट के ऊपर फोकस कर लेते हैं और मार्केट रिसर्च करने के बाद जो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, फिर उसके बाद में अपना बिजनेस प्लान बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केटिंग रिसर्च की। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उनके ऊपर आपको फोकस करना होगा। जैसे कि डिमांड के ऊपर आपको फोकस करना होगा, प्राइस के ऊपर फोकस करना होगा, सप्लाई के ऊपर फोकस करना होगा, कंपटीटर के ऊपर फोकस करना होगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कस्टमर सर्वे भी करना होगा। यहाँ पर आपको देखना होगा कि डिमांड में किस टाइप की डिमांड यहाँ पर है, यहाँ पर कितनी डिमांड है, कौन कौन से ऐसे कस्टमर है जो ज्यादा कॉफी पीना पसंद करते हैं और किस टाइप की कॉफी को पीना पसंद करते हैं, इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। प्राइस, आपको ऐसे प्राइस रखने होंगे जो हर कस्टमर की जेब के हिसाब से सुइटेबल हो, या फिर आपको ऐसा देखना होगा जहां पर आप शॉप अपनी ओपन कर रहे हैं वहां के कस्टमर के जो प्राइस लेवल है वो कैसा है, वहां पर किस टाइप के कस्टमर रहते हैं, वो कितनी प्राइस तक की कॉफी यहाँ पर पी सकते हैं। तो आपको उस प्राइस को पता करना होगा यहाँ पर कि जैसे वहां पर अगर और भी यहाँ पर कॉफी शॉप है आपके लोकेशन में जहां पर आप ओपन करने की सोच रहे हैं, तो वहां के लोग किस टाइप की कॉफी को ज्यादा जो है खरीदना पसंद करते हैं, ज्यादा पीना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर भी आप प्राइस पता कर सकते हैं। दूसरी चीज सप्लाई, आपको सप्लाई के ऊपर फोकस करना होगा कि कौन कौन सी कॉफी की कौन कौन से आइटम की सबसे ज्यादा सप्लाई होती है यहाँ पर। ठीक है, या फिर हम अपनी सप्लाई कैसे करेंगे, इस चीज के ऊपर भी आपको फोकस करना होगा। साथ ही साथ आपको कंपटीटर भी देखना होंगे कि जहां पर आप शॉप अपनी ओपन कर रहे हैं वहां पर आपका कोई कंपटीटर तो नहीं है। अगर कंपटीटर है तो उस कंपटीटर के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा पता करना होगा कि वो कौन कौन सी फैसिलिटी कस्टमर को देता है, क्या डिस्काउंट देता है, क्या क्या सर्विसेज देता है, कौन कौन सी एड ऑन सर्विसेज देता है। ठीक है, उसकी सर्विस कैसी है, सारी चीजों के ऊपर आपको पता करना होगा। ठीक है, वो कौन कौन सा मटेरियल यूज कर रहा है, ठीक है, मटेरियल की क्वालिटी कहाँ है, कहाँ से वो मटेरियल ला रहा है, ये भी चीजें जो है ना सारी उसके अंदर आपको यहाँ पे जो है पता करना होंगी। उसके बाद में आपको पता करना होगा कस्टमर सर्वे। कस्टमर सर्वे में आपको ये पता करना होगा कि वो कस्टमर कैसे हैं, किस टाइप के कस्टमर उसकी शॉप के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से उनका लेवल है। ठीक है, जैसे कि वो बिजनेस क्लास है या फिर जॉब क्लास है। ठीक है, इस टाइप का आपको पता करना होगा, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, ऐसे कस्टमर आ रहे हैं जिनका खुद का बिजनेस है या फिर कोई जॉब करने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप का आपको पता करना होगा। या फिर कैसे ऐसे कस्टमर तो नहीं है जो अपने यहाँ पर आपके यहाँ पर जैसे कॉफी शॉप के अंदर मीटिंग कर रहे हैं या फिर वो वहां पर बैठ के किसी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो किस टाइप के कस्टमर है, तो आपको यहाँ पर कस्टमर का एक सर्वे भी करना होगा। तो ये सब आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पर अगर आप मार्केटिंग रिसर्च करते हैं और इन पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं तो आपका बिजनेस आगे चलने में बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा रहेगा। अब हम इसके बाद में बात करते हैं बिजनेस प्लान। हम अपना बिजनेस प्लान भी एक बनाना होगा कि जब हम इन सारे पॉइंट के ऊपर फोकस कर लेंगे उसके बाद फिर हम अपना एक बिजनेस प्लान बनाएंगे। बिजनेस प्लान में हम ये देखेंगे कि हमारी लोकेशन क्या होगी, ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, हमें कितना प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है, कि हमें यहाँ पे कितना मार्जिन मिल सकता है, रॉ मटेरियल हम कहाँ से लाएंगे। ठीक है, उसके साथ में हमारे यहाँ पे टूल एंड इक्विपमेंट क्या लगेंगे, कितनी एरिया की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बिजनेस प्लान के अंदर भी देखना होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस टाइप यू कैन स्टार्ट। आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे दो तरीके के बिजनेस मॉडल है। पहला मॉडल है ऑन बिजनेस, आप अपना खुद का कॉफी शॉप खोल सकते हैं। दूसरा मॉडल है फ्रेंचाइज मॉडल, आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइज लेके अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कॉफी शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप खुद से अपना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये फायदा रहेगा, जितनी भी आप मेहनत करेंगे वो अपने लिए करेंगे। ठीक है, आपका खुद का एक ब्रांड बन जाएगा। हो सकता है आगे चल के आपको फ्यूचर में अगर जो है आप कहीं पर भी अपना एक स्टोर खोल सकते हैं, यानी कि आप अपना दूसरी सिटी में भी कॉफी शॉप्स खोल सकते हैं, वो आपके ब्रांड से चलेगा। आपकी जो अपनी क्रिएटिविटी होगी वो उसमें सारी चलेगी। ठीक है, आप अपने तरीके से प्रोडक्ट को सर्व करेंगे, अपने तरीके से आप जो है उसका मैनेजमेंट करेंगे, सारा इंटीरियर आप अपने हिसाब से करेंगे।
तो ये आपका अपना खुद का एक अपना ब्रांड बन जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी और का फ्रेंचाइजी लेके करते हैं तो सारा माल भी वो देगा, अपना बिजनेस आइडिया वो देगा, ठीक है। जितनी आप मेहनत करेंगे वो सब उन्हीं के लिए होगी, ठीक है। आप जितनी उसमें मेहनत कर लें, चाहे जितना भी आप उसमें अच्छा शेप लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन नाम क्या बनेगा, जिस फ्रेंचाइज आपने जिस कंपनी के लिए होगा उसी का नाम बनेगा, ठीक है। तो आप इसमें दो तरीके से आपका बिजनेस होगा, या तो आप फ्रेंचाइजी लेके कर सकते हैं या फिर अपना खुद का कॉफी शॉप ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर हमारा कि हमें जब हम यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। आइस, कॉफी बीन, और यहाँ पर आपको मिल्क, शुगर, और यहाँ पे आपको पैकेजिंग मटेरियल, अदर मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी। बेस्ट लोकेशन क्या होगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा जहाँ पर सबसे ज्यादा कस्टमर आएंगे उसके लिए आपको जो सर्च करना होगा, जैसे कि आप किसी शॉपिंग मॉल के पास में सर्च कर सकते हैं, या फिर शॉपिंग मॉल के अंदर अगर आपको जगह मिल जाए तो आप वहां पे भी रेंट पे जगह लेकर इस तरीके के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको बस स्टैंड पे शुरू कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे शुरू कर सकते हैं, पार्क के पास में स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऐसी जगह सर्च कीजिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी फैमिली के साथ में आते हो, कोई पार्टी एंजॉय करने के लिए आते हो, ठीक है, या घूमने फिरने के लिए आते हो, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह के पास में अपना कॉफी शॉप स्टार्ट करते हैं तो वहां पर इसके चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड लोगो। आपको अपनी जो भी कॉफी शॉप स्टार्ट कर रहे हैं उसका एक ब्रांड का लोगो बना लेना है, ठीक है। लोगो आपका बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लोगों को एक पहचान बन जाती है आपके ब्रांड लोगो से, ठीक है। जो भी आपने लोगो बनाया है, जो चिन्ह बनाया है, जिसकी पहचान से आपका कॉफी शॉप चल रहा है, ठीक है, उससे क्या फायदा होगा कि जब भी आप जो है अपना कॉफी शॉप का दूसरा कॉफी शॉप दूसरी सिटी में खोलेंगे तो वहां पर अगर आप अपना ये वाले लोगों का यूज करते हैं तो लोग जल्दी पहचान लेंगे। इससे आपको बिजनेस ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और लोगों के दिमाग में एक ये भी चीज रहती है कि जो कस्टमर होता है, अगर आप अपनी शॉप के ऊपर लोगों का यूज करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर के दिमाग में एक चीज रहती है कि इस जो कॉफी शॉप है इसका एक लोगो है तो इसका मतलब ये है कि ये एक बढ़िया कॉफी शॉप है, ठीक है। तो आप जो है कस्टमर सर्विस तो अच्छी दे रहे हैं, सारी चीजें अच्छी दे रहे हैं, तो अपनी जो कंपनी है, जो आपने अपना एक कॉफी शॉप स्टार्ट किया उसका एक अलग से लोगो भी बनवाएं, ठीक है, जो लोगों की नजर में ज्यादा से ज्यादा आ सके। इससे कि आपके बिजनेस ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अपना कॉफी शॉप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस सिटी में आप रहते हैं या फिर जिस सिटी में आप जो है अपना कॉफी शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं, वहां पर आपको शॉप का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर भी लेना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पे खाने पीने का सामान बेच रहे हैं, ठीक है, ये लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ एक बिजनेस है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको FSSAI का भी सर्टिफिकेट या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके साथ में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस लेना होगा, और जो आपको अदर लाइसेंस की जरूरत पड़े तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेनू। आपको मेनू के ऊपर भी फोकस करना होगा कि आप जो कॉफी शॉप अपने कस्टमर को दे रहे हैं कौन कौन सी किस किस टाइप की कॉफी है, ठीक है, या फिर कौन कौन से प्रोडक्ट आप अपनी जो शॉप है उसके अंदर बेच रहे हैं, ठीक है, फूड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक मेनू भी अपना बनाना होगा, और मेनू आप बनाते टाइम इस चीज का ध्यान रखें कि आप मेनू के अंदर वही चीजें लिखें जो आपकी कॉफी शॉप के अंदर मिल सके। कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आया, उसने जो है आपसे हॉट कॉफी की डिमांड करी, तो अब आपने क्या है, मेनू के अंदर हॉट कॉफी लिखा हुआ है, तो कस्टमर ने हॉट कॉफी की डिमांड करी, लेकिन आप उससे बोलना है कि सर ये अभी हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये वाली कॉफी अवेलेबल है, ठीक है, कोल्ड कॉफी अवेलेबल है, ये इस टाइप की कॉफी जो है हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, अभी ये वाली है नहीं। तो इससे क्या होगा, आपका एक निगेटिव प्रभाव पड़ेगा कस्टमर के ऊपर, ठीक है। कस्टमर के दिमाग में ये चीज रहेगी, यार जब भी इनकी शॉप के ऊपर आओ तो ये कोई ना कोई चीज इनके यहाँ पे मिलती नहीं है, ठीक है। तो आपको ज्यादातर कोशिश ये करना है जो चीजें आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सके वही चीजें अपने मेनू में लिखें, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉफी शॉप ऐसे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट भी ऐसे हैं जहां पर आप जाते हैं खाने के लिए, तो आप किसी चीज को ऑर्डर करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये अभी हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको कितना बुरा लगता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अपना खुद का कॉफी शॉप स्टार्ट करें तो आप ये कस्टमर को मान के ये चीज सोचिए कि जो भी चीज आप मेनू में लिख रहे हैं वो चीज वहां पर होना चाहिए। अगर नहीं होगी तो कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जो भी आप मेनू में अपने खाने पीने का प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, उसका जो भी आप नाम लिख रहे हैं वो चीज आपकी शॉप के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए, इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी चीज आप लिखें वही चीजें लिखें ज्यादातर जो आपके यहाँ पर अवेलेबल हों, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे कौन कौन सी कॉफी को रख सकते हैं या कौन कौन से प्रोडक्ट रख सकते हैं। तो कुछ मैं बताऊंगा आपको, और कुछ आप अपनी लोकेशन के हिसाब से जो वहां पर ज्यादा चलते हो तो वो भी यहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है। खाने पीने का सामान रख सकते हैं, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, टी, बर्गर, पिज्जा, और साथ ही साथ आप यहाँ पे मोमोज और अदर टाइप के जो है आप फूड आइटम भी अपनी शॉप के ऊपर रख सकते हैं जो आपको ज्यादा सिटी के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पेटीज के साथ साथ आप यहाँ पे सैंडविच भी रख सकते हैं। इस टाइप के जो भी अदर प्रोडक्ट हैं वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मैन पावर, हमें यहाँ पर कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आप मैन पावर एक या दो लोग रख सकते हैं, और जैसी आपकी जरूरत हो उस हिसाब से आप अपने यहाँ पर लोगों को बढ़ाकर भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक या दो रख सकते हैं, अगर आपको जरूरत हो तो 4 से 6 भी रख सकते हैं, जैसे आपकी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा आपको जरूरत होती है उतने ज्यादा लोगों को आप अपनी शॉप के ऊपर हायर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शॉप रिक्वायर्ड एरिया, हमें कॉफी शॉप के लिए कम से कम कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको 2 टाइप का कॉफी शॉप में 2 फ्लोर को डिवाइड करना होगा या 2 पार्ट बनाने होंगे। एक ऐसा पार्ट बनाना होगा जो
जो मीटिंग में यूज हो सके, दूसरा एक ऐसा जहाँ पर नॉर्मली लोग आके कॉफी पिए और जा सकें। ठीक है, तो आपको इसमें जो है अपने 2 पार्टीशन देनी होगी। तो पार्टीशन जब आप देंगे तो कम से कम आपको यहाँ पर 400 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पर कस्टमर को बैठने के लिए भी आपको जगह चाहिए, साथ ही साथ आपको एक मीटिंग एरिया भी चाहिए, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रिसेप्शन भी चाहिए, और यहाँ पे आपको किचन भी चाहिए, और आपको यहाँ पर स्टॉक रूम भी चाहिए जिसको बोलते हैं गोडाउन। तो अगर इन सारी चीजों की आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कम से कम 400 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कॉफी शॉप को स्टार्ट करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करना होगा या फिर हमारी कितनी लागत आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको 5 से 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट और मार्जिन होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा मार्जिन होता है। यहाँ पर आपको 30 से 45% तक मार्जिन मिल जाता है। अगर हम इनकम की बात करें तो एक एवरेज इनकम मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको 50,000 से 1 लाख रुपए महीना आप आसानी से कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कस्टमर फुटफॉल के ऊपर कि आपकी जो कॉफी शॉप है उसके ऊपर कितने कस्टमर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी शॉप के ऊपर कस्टमर ज्यादा आते हैं तो जाहिर सी बात है ज्यादा सेल होगी। ठीक है, तो ज्यादा सेल होगी तो आपकी इनकम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यहाँ मशीनरी एवं टूल्स हमें यहाँ पे कौन कौन सी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको कॉफी ग्राइंडर की जरूरत पड़ेगी, ओवन की जरूरत पड़ेगी, एक्सप्रेसो मशीन की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर आपको अदर मशीन की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टूल एंड इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो आप अपने जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं शॉप इंटीरियर। हमें अपनी शॉप का इंटीरियर भी करवाना होगा। यहाँ पे इंटीरियर के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना होगा कि आप अच्छी से अच्छी लाइटें लगवाएं, ठीक है, टेबल लगवाएं, साथ ही साथ बीच में जगह भी छोड़ें, और साथ ही साथ एक ऐसा जो माहौल है वो क्रिएट करें वहां पर जहाँ पे लोगों को आराम से वो मीटिंग कर सकें, लोग आराम से बैठ के कॉफी पी सकें। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा कॉफी शॉप के अंदर ज्यादातर वही कस्टमर आते हैं जो ज्यादातर सुकून से बैठकर आराम से बैठकर किसी भी प्रोडक्ट को खाना या पीना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करना है कि आप अपनी शॉप का इंटीरियर ऐसा बनाएं जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एक ऐसा एरिया हो, ठीक है, या फिर निकलने का ऐसा एरिया हो जो आरामदायक हो, बैठने की सीटें ऐसी हो जो आरामदायक हो, ठीक है, टेबल ऐसी हो जो आरामदायक हो। साथ ही साथ आपको वॉलपेपर ऐसे कलर के लगवाना है जो देखने में भी बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारे हर वीडियो के बाद में कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि आप अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो कर सकें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है प्राइस सेट। आपको अपना जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो भी कॉफी बेच रहे हैं अपनी कॉफी शॉप के अंदर, उसका एक ऐसा प्राइस सेट करें जो आपके कस्टमर को आसानी से उस प्रोडक्ट को परचेस करने में आराम रहे। ठीक है, तो आपको इस टाइप का ध्यान रखना है। आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी आप प्राइस सेट कर रहे हैं वो कस्टमर के हिसाब से करें, जो कस्टमर आसानी से उसको ले सके। दूसरी चीज आपको अपने कंपटीटर को भी देख के रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वहां पर 50 रुपए कॉफी बेच रहा हो, मैंने यहाँ पे 100 रुपए उसका प्राइस सेट कर दिया है। तो आपको ऐसा कोशिश करना है कि अपने कंपटीटर को देखते हुए ऐसा प्राइस सेट करना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आ सकें और आपको वहां पर प्रॉफिट भी रहे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर कि हमें अपने बिजनेस को गूगल मैप के ऊपर भी रजिस्टर्ड करवा लेना है। इससे क्या होगा, जब आप अपने गूगल मैप के ऊपर लिस्टेड करवाएंगे बिजनेस को, तो उसमें आप अपना कॉफी शॉप के फोटोज डाल सकते हैं डिफरेंट तरीके के अच्छे, और यहाँ पर आप जो है कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर अपनी जो लाइव लोकेशन है वो भी डाल सकते हैं, जिससे कि जब भी कोई ऑनलाइन में जाके सर्च करता है कॉफी शॉप के बारे में तो आपका जो अगर लिस्टेड होगा तो वो वहां पर शो हो जाएगा। इससे भी आपकी सेल बढ़ाने बहुत ज्यादा आराम रहेगी। दोस्तों यहाँ पर आप अपने कॉफी शॉप की सेल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप फास्ट फूड भी रख सकते हैं, जिससे कि जब भी कोई कस्टमर कॉफी पीने के लिए आता है तो उसके साथ में अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आता है उसको कॉफी पीने का नहीं इस टाइम दिल हो रहा है तो वो फास्ट फूड भी यहाँ पर खा सकता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी रख सकते हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं फास्ट फूड जो गर्मी में ज्यादा बिकते हैं, कुछ सर्दी में ज्यादा बिकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पिज्जा है, इस टाइप के जो गर्म प्रोडक्ट्स हैं वो सर्दी में ज्यादा बिकते हैं, गर्मी में खाए जाते हैं लेकिन कम खाए जाते हैं। ठीक है, गर्मी में जैसे फालूदा आप रख सकते हैं, ठंडी चीजें रख सकते हैं। सारी चीजें खा ले, उसके बाद जब वो चलने को बिल कराने के लिए आए या फिर बिल आप उसको देने जाए तो वहां पर आप बिल के साथ में एक फीडबैक फॉर्म जरूर दीजिए। उसमें कुछ पॉइंट रखिए अपनी सर्विस से रिगार्डिंग, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, और दूसरी चीज आपके प्राइस से भी रिगार्डिंग। ये कुछ पॉइंट आप बना के फीडबैक में जरूर रखें जिससे कि कस्टमर का फीडबैक लें। साथ ही साथ आप कमेंट करके कस्टमर का राय को भी जान सकते हैं कि कस्टमर लिख के 2-3 लाइनों में राय दे। ठीक है, इससे आपको ये फायदा रहेगा, कस्टमर आपकी सर्विस के बारे में बताएगा, आपकी फूड क्वालिटी के बारे में बताएगा, आपके प्राइस के बारे में बताएगा, और जो भी उसको प्रॉब्लम होगी वो कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, या जो अच्छा लगे वो बताएगा। इससे आपको अपनी सर्विस को इंप्रूवमेंट करने में ज्यादा फायदा रहेगा और इससे आपकी सेल भी बढ़ेगी। ठीक है, इससे आपके साथ ज्यादा कस्टमर जुड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।